हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय लर्न इंग्लिश। स्वागत है हमारे लर्न इंग्लिश एक क्लास में। आज का जो लेसन है व्हाट इज़ एम्पैथिक प्रोनाउंस। एम्पैथिक प्रोनाउंस क्या है उसका फुल एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल के साथ और सेंटेंस के साथ। और एम्पैथिक प्रोनाउंस किसे कौन से वर्ड को कहते हैं इसका और पूरा सीखेंगे आज का जो लेसन है व्हाट इज़ एम्पैथिक प्रोनाउंस और एम्पैथिक प्रोनाउंस का यूज़ कैसे किया जाता है और एम्पैथिक प्रोनाउंस कौन कौन से वर्ड को कहते हैं और एम्पैथिक प्रोनाउंस के फुल एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू वांट टू स्पीक एंड टू लर्न इंग्लिश देन टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि व्हाट इज़ एम्पैथिक प्रोनाउंस। सबसे पहले बात है कि एम्पैथिक प्रोनाउंस क्या है। तो एम्पैथिक प्रोनाउंस आपका प्रोनाउंस के टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के जो 10 को काइंड आता है। प्रोनाउंस का 10 काइंड है, ठीक है ना, 10 भेद है। उसमें जो 4 नंबर का जो भेद है एम्पैथिक प्रोनाउंस आता है, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से जान ले, ठीक है। तो चलें एम्पैथिक प्रोनाउंस में ही सब वर्ड सब पूरा फुल एक्सप्लेन आ जाएगा कि एम्पैथिक प्रोनाउंस किसे कहते हैं, कौन से वर्ड को कहते हैं। सब चीज़ एक ही में अभी पता चल जाएगा आपको और फुल एक्सप्लेन आपको हम देंगे, ठीक है ना, इस क्लास में। तो चलें, अगर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है लेसन 28, ठीक है। अगर आप प्रोनाउंस के बारे में अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लेसन मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलें, क्या है कि व्हाट इज प्रोनाउंस, व्हाट इज एम्पैथिक। क्या है कि EMPHATIC एम्पैथिक प्रोनाउंस। व्हाट इज क्या है कि आपको देखना कि व्हाट इज एम्पैथिक प्रोनाउंस। एम्पैथिक प्रोनाउन क्या है, एम्पैथिक प्रोनाउंस का काम क्या है, इसका यूज़ कैसे करें, कौन से वर्ड को कहते हैं, सब एक ही आंसर में आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देंगे आपको, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फुल एक्सप्लेन। तो चलें आंसर क्या है किसी का। तो माई सेल्फ क्या है कि माई सेल्फ, आंसर माई सेल्फ योर सेल्फ और योर सेल्फ या आवर सेल्फ he self, herself, itself and themselves are called एम्पैथिक प्रोनाउंस। क्या कि एम्पैथिक प्रोनाउंस, ठीक है। when they are used for the sake एम्फेसिस। अब इसमें समझना है कि एम्पैथिक प्रोनाउंस का क्या, एम्पैथिक प्रोनाउंस कहते क्या है। तो क्या है कि जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम, हर सेल्फ, क्या है कि हिम सेल्फ,
क्या है? हिमसेल्फ। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself and themselves are called emphatic pronouns when they are used for the sake emphasis pronouns। आपको समझना है कि व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या है। तो हमने कहा ना कि आपको एक ही क्लास में पूरा समझा देंगे कि देखिए क्या है एक के बारे में कि एम्फेटिक प्रोनाउंस आई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ और हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इटसेल्फ एंड देमसेल्फ को कहा जाता है। ठीक है ना। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या है कि जब वाक्य में क्या कि जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देमसेल्फ का वाक्य में किसी नाउन या प्रनाउन क्या कि किसी नाउन या प्रनाउन को जोड़ देने के लिए किया जाता है, जिसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है ना। आपको समझ किस में कहा था कि किसी नाउन या तो प्रनाउन को जोड़ देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउंस को कहा जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे, कौन सा, आपको हम सेंटेंस बना के एग्जांपल देकर आपको बताएंगे कि कैसे कहा जाता है। तो चलें, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर समझ में आ गया तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है कि व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ और हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself and themselves are called emphatic pronouns when they are used for the sake emphasis। ठीक है ना। तो क्या कि जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ का प्रयोग में किसी नाउन या प्रनाउन, किसी क्या है किसी नाउन या प्रनाउन, इसको समझना, किसी नाउन या प्रनाउन का जोड़ देने के लिए, किसी नाउन या प्रनाउन के जोड़ देने के लिए प्रयोग होता है, इसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है ना। तो चले इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको देखते हैं सेंटेंस को कि किसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो चलिए इसे हम आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसे हम थोड़ा इसके रहते इसको हम साफ करते हैं अच्छी तरह से इसको। ठीक है ना। तो क्या है एम्फेटिक प्रोनाउंस, EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है। इसका हिंदी होता है बलदायक सर्वनाम। ठीक है, जिसको आप हिंदी अच्छे तरह से लिख लें। तो क्या है फॉर एग्जाम्पल्स, क्या है फॉर एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। क्या है कि फॉर एग्जाम्पल्स। तो चलो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप को समझाएंगे कि किसे कौन सा वर्ड को और किसे कहते हैं। तो चलें इसको हम अच्छी तरह आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो क्या है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, himself और herself, itself and चले इसको आप इसका प्रयोग कैसे किया, किसे एम्फेटिक प्रोनाउंस किसे जोर देने के लिए किया जाता है। तो चले सबसे पहले क्या है कि आई किल द टाइगर। क्या है कि आई किल द टाइगर माई सेल्फ। इसका थोड़ा क्या कि मैंने स्वयं खुद बाघ को मारा।
ठीक है ना। अब इसको समझें कि आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद स्वयं या खुद बाघ को मारा, ठीक है ना। तो क्या कि आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं खुद बाघ को मारा। अब क्या है, अब इसका क्या है इसका सेंटेंस में कि एम्फेटिक प्रोनाउंस का किसे कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस इसे कहते हैं जिसे नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, उसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। तो इसका जोर किस पर दे रहे हैं, नाउन पर। क्या है, किस पर जोर दे रहे हैं, नाउन पर, इसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। अब नाउन पर इस पर जोर दे रहे हैं तो इसी को हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। क्या है, जिस नाउन पर क्या कि एम्फेटिक प्रोनाउंस का काम क्या है कि नाउन पर जोर देना। तो आपका टाइगर क्या हुआ, नाउन, क्या है, नाउन। अब क्या कि आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद टाइगर को मारा, जान से मारा। सेकेंड, शी लाइक्ड हिम हर सेल्फ, उसने क्या कि उसने खुद किया, उसने खुद उसे पसंद किया, ठीक है। अब आके मैं समझे कि उसने क्या कि उसने खुद उसे पसंद किया, तो इसका जोर किस पर पड़ रहा है, खुद, उसी। ये क्या है आपका प्रोनाउंस, इसका किस पर पड़ रहा है, इस पर। तो ये आपका बा क्या हुआ, नाउन, और इसका क्या है, प्रोनाउंस, उसे। क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं कि जिस नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, जिस नाउन के बदले में प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमने कहा कि आपको समझ में आ रहा है, क्या है कि उसे खुद, मतलब खुद जो वर्ड है प्रोनाउन पर जोर पड़ रहा है। क्या कि उसने खुद उसे पसंद किया, खुद उसे। तो क्या है कि सी है, क्या है कि हिम, ये जो है इस पर खुद जोर पड़ रहा है। उसने क्या कि उसने खुद उसे पसंद की, उसने खुद उसे पसंद किया या तो पसंद की, अब जो लिख सकते हैं, ठीक है ना, पसंद की, उसने खुद पसंद की, उसने खुद उसे पसंद की। तो आपको समझ में क्या है कि इसी को एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कि जो जिस एम्फेटिक प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन पर जोर पड़े, जोर देने के लिए होता है प्रयोग, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। चले फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो चले क्या कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुमने इसे खुद किया, तुमने इसे खुद किया, ठीक है ना। तुमने उसे खुद कर सकते हो, तुम क्या है कि तुम इसे खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो। क्या है आपको आगे समझे, तुम इसे खुद मतलब खुद, तुम इसे खुद कर सकते हो, ठीक है ना। क्या है आपका जो प्रोनाउन है, आपका जो एम्फेटिक प्रोनाउन पर जोर दे रहा है ना, क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। तुम इसे खुद कर सकते हो, तुम इसे खुद कर सकते हो, ये आपका क्या है, प्रोनाउंस। क्या है, प्रोनाउंस। अगर आप प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल लेसन है, अब वहाँ से आराम से स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा क्या है कि यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप
इसे खुद कर सकते हैं। खुद किस पर पढ़ रहा है? प्रोनाउंस पर। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो चले we can do it, we can do this work ourselves। क्या है? we can do this work ourselves, कि हम स्वयं या काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपका कि हम क्या, कि हम स्वयं या काम कर सकते हैं। स्वयं या तो खुद, अब जो लिख सकते हैं या अपना, क्या कि हम खुद या काम कर सकते हैं। तो जो या काम हुआ आपका, या जो हुआ आपका प्रोनाउंस है। क्या है? या काम आपका क्या हुआ? प्रोनाउंस। क्या है? प्रोनाउंस। क्या हुआ आपका? या काम। तो क्या है कि ये जो इम्पेरेटिव प्रोनाउंस का है, नाउन प्रोनाउंस पर जोर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? प्रोनाउंस पर जोर पड़ रहा है। ठीक है ना। अब इसको अच्छी तरह से समझ लें। किस पर पड़ रहा है? प्रोनाउन पर। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। क्या है कि वी कैन डू दिस वर्क आवरसेल्फ, हम खुद या काम कर सकते हैं। तो चले, अगर आपको आप सोच रहे होंगे कि ये जो वर्ड है माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम पढ़ लिए हैं। आपको यही लग रहा है कि ये काहे पढ़ेंगे, ये तो बता दें पहले, ये गलत है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, इसके बारे में दूसरा चीज़ बताया गया है। क्या है आपको ये भी बता देते हैं। और इसके बारे में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ सब अच्छी तरह से फुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दिया क्या है कि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता पर असर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर असर पड़ता है। जैसे कि आई हैड माई सेल्फ, मैं अपने आप को चोट पहुँचाया। तो किसको? मैं खुद अपने आप को चोट पहुँचाया। लेकिन इसमें यहाँ बताया गया, इसने क्या कहा कि मैंने उसे पसंद किया, मैंने बाघ को मारा। यहाँ पे उसके मतलब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इम्पेरेटिव प्रोनाउंस को कहते हैं। तो चलें, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश क्लास करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से फुल लेसन्स आप अच्छी तरह से फुल एक्सप्लेन में आपको मिलेगा और आप अच्छी इंग्लिश बना सकते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और अच्छी पढ़ सकते हैं। तो चलें, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।